हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट से 247। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स एग्जामिनेशन जो आज ही आपका 12 दिसंबर 2020 को हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। जो भी आपके फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन देके आए हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप चाहें इस वीडियो को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये एग्जामिनेशन नहीं भी दिया है तब भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको पता है कि हमेशा एचपी के जो एग्जामिनेशन रहते हैं वहाँ से रिपीट होते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पॉइंटर्स की फॉर्म में बनाए हैं ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जल्दी से खत्म कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं वो बेसिकली किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा यूएस से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं रशिया से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फेमस बाय द नेम ऑफ सेवन सिस्टर्स। तो कौन फेमस है बाय द नेम ऑफ सेवन सिस्टर्स? तो राइट आंसर होगा इसमें स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनको सेवन सिस्टर स्टेट बोला जाता है। तो दोस्तों, एक कभी कभी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या करता है, एक सिक्किम ऐड कर देगा और 3 स्टेट और ऐड कर देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्टेट सेवन सिस्टर में नहीं है। तो वहां पे आपको याद रखना है सिक्किम को सेवन सिस्टम स्टेट में नहीं इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटू क्या है, पठार क्या होते हैं? तो इट इज एन एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत की आज़ादी कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। तो ये बेसिकली 20 Feb 1947 में पीएम बन गए थे ब्रिटेन के। तो इनका नाम था, बेसिकली इनको सीए के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज क्लेमेंट एटले। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। बुक कॉल्ड एज फिफ्थ वेदा। तो किस बुक को फिफ्थ वेदा कहा जाता है? तो राइट आंसर है द महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच 3 लाइन्स पास थ्रू। तो आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका अफ्रीका। तो एलईडी क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने यार एलईडी टीवी ले लिया या एलईडी बल्ब लेने हम जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एलईडी क्या होता है बेसिकली। तो इट इज ए लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो एग्जैक्ट डेट है इसकी 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों, ये बेसिकली 30 जुलाई, ये बेसिकली 1 अप्रैल 2017 को इंट्रोड्यूस होना था, बट उस टाइम पे बहुत सी स्टेट्स ने इसका विरोध किया। हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले की बात है, कि बहुत देर तक इसके लिए मीटिंग चलती रही। 30 जून को नाइट में ही मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और फाइनली इसको 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंग्वेजेस प्रिंटेड इन द बैक ऑफ इंडियन करेंसी नोट। तो भारतीय करेंसी नोट जिसका सिंबल आपको पता है रुपी है, ठीक है। तो आपको आगे ये भी पूछा गया इसका डिज़ाइन किसने किया, बट आपको बताना है कि इसमें जो बैक साइड में कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। तो 15 लैंग्वेज होती हैं आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आपको बताना है लोगो ऑफ मेक इन इंडिया क्या है। तो आपको तो भारत मेक इन इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर अभियान की बातें भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। तो लॉयन है, इस पर शेर बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेजिग्नेटेड द रूपी सिंबल। तो किसने दिया है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उदय कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल ऑफ होप। तो मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम। तो यूरेनियम के आपको पता है 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, U235 एंड U238। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द नेम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज़ बीन चेंज टू व्हाट। तो इनका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से चेंज करके अब बदलाव रख दिया गया है। बदलाव की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, या एग्जामिनर आपसे पूछता था बदलाव में डी क्या है। तो आपको पूरा आंसर याद होना चाहिए, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, क्या वो भी इसी में आएगा? तो वो इसमें नहीं आता है। स्टेट का नेम चेंज करना है, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 1 to 4 में कवर होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में बेसिकली वो सारी चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। तो बट आर्टिकल 368 रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ नागालैंड फोक डांस। तो बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द चैंगलो, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको यही टिक करना है, चैंगलो। और इसका एक दूसरा नाम भी है सुआलिया, ये भी आपको याद रखना। दोनों ऑप्शन याद कर लेना। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो ईयर पूछा था तो 1901। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी डेट के साथ पूछा जाए तो डेट याद रखनी है आपको 10 दिसंबर 1901। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ एचपी। तो किनको बोला जाता है ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स एचपी के? तो ये हैं कोल। आईआरडीए में डी क्या है? तो डी है डेवलपमेंट। आईआरडीए क्या होता है बेसिकली? इट इज ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इट्स हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टिंग इंडिया टैगलाइन ऑफ विच कंपनी। तो कनेक्टिंग इंडिया किस टैगलाइन किस
देश की टैग सॉरी किस कंपनी की टैग लाइन है कनेक्टिंग इंडिया। तो आप कॉल भी करते होंगे कभी, तो आता वहाँ पे भाई कई बार आप सुनते होंगे कनेक्टिंग इंडिया से रिलेटेड बातें होती रहती हैं। तो ये है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इन 2019 पोस्ट ह्यूमिलिटी अवार्डेड अशोक चक्र। तो ये हर बार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी 26 जनवरी को ऐसे अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड रहेंगे वो हम अपनी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। इसके अलावा चाहें तो नेशनल करंट अफेयर या फिर HP करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, HP GK के ऊपर भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी जरूर देखिएगा। वहाँ से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इन 2019 किसको दिया गया था, तो इनका नाम है नाजीर अहमद बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेगार प्रथा किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू टेक वर्क फोर्सफुली विदाउट पेइंग वेजेस। तो बेगार प्रथा मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम लेना, उसको पैसा पे नहीं करना। तो किसने इस्टेब्लिश किया था नाहन टाउन, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई करम प्रकाश। तो नाहन वॉज फाउंडेड बाई राजा करम प्रकाश इन 1620 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकोड़ी जोत इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इट इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ HP। तो वाल वैली है मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ HP, बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता है इस वैली की। टंकरी क्या है, ये टंकरी भी बोला जाता है, इट इज़ ए स्क्रिप्ट, ये एक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलरिटी बिटवीन हटकोटी नाइचर एंड सराहन। तो ये गॉडेस वर्शिप टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन बता भी दिया आपको, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जब ये HPG के क्वेश्चन की जो मैंने प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, तभी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यांग बाक्यांग एंड वान्यांगचू आर द डांसेज ऑफ। तो यहाँ पे बाक्यांग है, यहाँ जी लगा लेना, क्यांग बाक्यांग एंड बन्यांगचू आर द डांसेज ऑफ किन्नौर। ठीक है, यहाँ पे आपको के दिख गया कयांग से, वहीं से इसको किन्नौर लगा देना, उस वीडियो में मैंने आपको बताया। क्रॉप वैराइटीज आर नेम्ड एज कल्याण सोना, सोनालिका एंड RR21। किसकी वैराइटीज़ हैं, ये है बीट की वैराइटीज़, गेहूं की वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो HRTC आपने जनरली सुना होगा, एक 20 कुछ डिस्काउंट देती है ग्रीन कार्ड होल्डर को। तो कितना डिस्काउंट देती है, वहाँ पे सिर्फ आपसे डिस्काउंट पूछा गया था, तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रीन कार्ड जो होल्डर स्कीम है, इसके अंदर क्या होता है, द कार्ड होल्डर इज अलाउड 25% डिस्काउंट इन फेयर विद इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ ग्रीन कार्ड और प्लेस ऑप्टेड बाई हिम। इसमें बेसिकली 50 रुपये देकर आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। बट जो डिस्काउंट रहता है वो रहता है 25%, जो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो लोकमित्र केंद्र इन HP आपने देखा होगा, बहुत जगह लोकमित्र केंद्र हिमाचल प्रदेश में खुलने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बिजली का बिल जमा कर सकते हो, पानी बिल दे सकते हो और कॉपी दे सकते हो जमाबंदी की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोकमित्र केंद्र हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या फिर आपको कोई फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर द PDFs ऑफ वीडियोज़। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस।